नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में बीते कुछ वर्षों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। खासतौर से हम बात करते हैं मालगाड़ियों के लिए अलग से व्यवस्था यहाँ पर फ्रेट कॉरिडोर के रूप में की जा रही है, जिससे कि जो वर्तमान हमारे परंपरागत रूट है उन पर जो ट्रैफिक की समस्या है उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। वर्तमान में हमारे देश में 3 बड़े रूट प्रमुख तौर पर कार्यरत है, जिसमें कि दिल्ली हावड़ा रूट शामिल है। साथ ही दिल्ली मुंबई वाया रतलाम होकर और दिल्ली से चेन्नई वाया नागपुर इटारसी होकर प्रमुख तौर पर नाम लिया जा सकता है। इनके अलावा अन्य प्रमुख रूटों में हमारा भुसावल नागपुर होकर हावड़ा का रूट जो मुंबई से जोड़ने वाला है, यह भी प्रमुख रूटों में गिना जाता है। इन सभी रूटों पर काफ़ी व्यस्त दबाव मालगाड़ियों के साथ साथ यात्री गाड़ियों का भी रहता है। इन्हीं सब को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा फ्रेट कॉरिडोर परियोजना बनाई गई। इसके लिए पूर्व और पश्चिम फ्रेट कॉरिडोर का लगभग निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। पश्चिमी कॉरिडोर हमारा दादरी से लगा के JNPT मुंबई तक कुल मिलाकर 1506 किलोमीटर लंबाई का है और पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर सानेहवाल से लगा के सोननगर तक का लगभग 1337 किलोमीटर लंबाई का है। इसमें मामूली काम ही बचा हुआ है। इन सब पर कुछ हिस्सों में ट्रैफिक अभी निर्बाध गति से चल रहा है, वहीं कुछ हिस्सों का कार्य पूरा होने के पश्चात में यह राष्ट्र को समर्पित हो जाएंगे और बड़ी संख्या में मालगाड़ियों का ट्रैफिक इन पर डाइवर्ट किया जा सकेगा। इन सब के अलावा 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बनाए जाने की योजना काम चल रहा है, जिसमें कि वेतरना सेफाले से लगा के अंडाल डाकुनी तक ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगभग 2073 किलोमीटर का बनाया जाना है। वहीं ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खड़गपुर से लगा के विजयवाड़ा तक 1115 किलोमीटर लंबाई का और हमारे इटारसी जंक्शन से नागपुर होकर विजयवाड़ा तक करीब 975 किलोमीटर लंबाई का नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाना है, जिसके लिए फाइनल लोकेशन सर्वे पूरे किए जा चुके हैं। अब मिट्टी परीक्षण आदि का कार्य हमारे इटारसी से नागपुर के 250 किलोमीटर सेक्शन में जगह जगह पर हैदराबाद की एजेंसी के द्वारा करवाया जा रहा है। निद्रू बोलू तक यह विस्तारित किया जाएगा। विजयवाड़ा के आगे यह स्थित है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, कोयला व अन्य खनिजों, आसपास के क्षेत्रों में इस्पात संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, थर्मल पावर स्टेशन भी स्थित है। लॉजिस्टिक पार्क और औद्योगिक केंद्रों से संपन्न यह पूरा क्षेत्र है और ऐसे में आने वाले समय में यह जो फ्रेट कॉरिडोर आकार लेगा, चौथी लाइन के रूप में बनाया जा रहा है। इससे काफ़ी हद तक जो ट्रैफिक की समस्या है वह दूर की जा सकेगी। इसी के परिदृश्य में यह कार्य वर्तमान में अगले वर्ष हम मान सकते हैं इसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अभी भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो कार्यवाही है वह पूरी की जानी है। इटारसी से आगे जुझारपुर, बरेठा, मुलथाई, प्रभात, पट्टन, पांडुरना होते हुए 250 किलोमीटर ट्रैक क्षेत्र में आने वाले पुल पुलियाओं के पास से मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं। हैदराबाद की RV एसोसिएट्स कंपनी यह कार्य करवा रही है। रेलवे के इस कॉरिडोर में इटारसी, बैतूल आमला, नागपुर, नारखेड़, वल्लारशाह, चंद्रपुर, रामगुंडम, सिरपुर, कागजनगर, वारंगल, खम्भम जैसे बड़े स्टेशन विजयवाड़ा और इटारसी के बीच में आने वाले हैं। वहीं चौथी जो रेलवे लाइन बिछाई जाएगी वर्तमान ट्रैक से अलग रूट पर बिछाई जाएगी। कुछ जगह पर पुरानी लाइनों के पास भी यह देखी जाएगी। कुछ नए स्टेशन इस वजह से इसमें बनाए जाएंगे। 100-110 किलोमीटर नॉर्मल गति इस पर फ्रेट ट्रैफिक के लिए रहेगी। इसके लिए इटारसी के 9 और बैतूल के 88 गाँवों का चिन्हांकन जमीन के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण जो कॉरिडोर बनाया जाना है हमारे इटारसी से लगा के विजयवाड़ा के बीच में आने वाले समय में ट्रैफिक की ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। मालगाड़ियों का ट्रैफिक हमारे इस फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रांसफ़र होगा तो निश्चित तौर पर जो यात्री गाड़ियों को विभिन्न जगहों पर क्रॉसिंग और ओवरटेक कराकर ट्रेनों को निकाला जाता है, तो ऐसी स्थिति का सामना भविष्य में नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए कुछ सालों का इंतजार करना पड़ेगा और आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण यह सभी
भी हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राष्ट्र के लिए साबित होने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी या रेलवे के लिए भविष्य में साबित होंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की और जानकारियाँ पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।